दोस्तों रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि एलजी कंपनी का सेट है और बेसिकली ये हमारे पास जो सेट है वो लेटेस्ट अभी जो मार्केट में एलजी के सेट चल रहे हैं तो वही सेट है ये। और इसके अंदर जो पैनल है बीओई कंपनी का पैनल इसके अंदर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो पैनल का मॉडल नंबर है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। काफी सारे टेक्नीशियन मैसेज या जो कमेंट करते हैं जिनको नंबर चाहिए होता है तो वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसका नंबर है। अभी जो इसके अंदर फिलहाल प्रॉब्लम है वो किस तरीके की प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को इसमें देखने के लिए मिल रही है कि इसके अंदर देखिए किस तरीके से लाइनिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। और ये ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम आती है वो एलजी के सेम पैनल में ही ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कोफ आईसी जलने से। लेकिन फिलहाल ये जो एलजी का पैनल एलजी का सेट है इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है बीओई का है, एलजी का नहीं है। तो इसको अभी हमारे को रिपेयर करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं रिपेयर होने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको सॉल्यूशन वीडियोस में बना के देता रहता हूँ। काफी सारी वीडियोस जो है मेरी ऑलरेडी पैनल पे हो चुकी है। अभी जो है सबसे बड़ा चैनल हमारा ही है जो कि सबसे ज्यादा वीडियो हमारी पैनल पे बनी है पूरे यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बेसिक वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो कोई भी पैनल जब भी हम चेक करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पैनल के अंदर होता क्या है कि अभी हमारे जो कुछ सेट आते हैं सैमसंग के, कुछ एलजी के जो हमारे अभी सेट आते हैं तो उसके अंदर देखिए पावर सप्लाई से 12 वोल्ट की जगह 13 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। अभी जो एलजी के या सैमसंग के सेट आपको नए मिलेंगे उसमें क्या मिलेगा, आपको 13 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। पहले 12 वोल्ट आता था, अब 13 भी आता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आध वोल्ट ऊपर नीचे चल जाता है। अगर ये 10 वोल्ट होगा तो भी पैनल चलेगा, 11 वोल्ट होगा तो भी पैनल चलेगा, 12 होगा तो भी चलेगा, 13 होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो 2-3 वोल्ट ऊपर नीचे इसके अंदर चलते हैं। तो अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे को 13 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है, बिल्कुल परफेक्ट 13 वोल्ट है। और ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों ये जाती है हमारी डीसी आईसी के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी डीसी आईसी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये जो डीसी आईसी है ये हमारी सबसे ज्यादा काम करती है। क्या काम करती है भैया बताओ? ये डीसी आईसी जनरेट करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ये वीजेज वोल्टेज बनाने का काम करती है, एवीडीडी वोल्टेज बनाती है, 3.3 वोल्ट बनाती है। तो ये वाली बात तो सभी को पता है, सारे टेक्नीशियन को पता है कि हमारी डीसीआईसी क्या काम करती है, वीजीएस विजुअल एवीडीडी बनाती है। तो चलो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे 3.3 वोल्ट बन रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका 3.3 वोल्ट बन रहा है। तो ये जो 3.3 वोल्ट है ये बेसिकली हमारी नॉर्मल वोल्टेज होती है जो कि टीकॉन आईसी के लिए और रोम आईसी के लिए, और कई बार इसके अंदर लेवल शिफ्टर भी होती है तो उसमें भी ये वोल्टेज जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी कौन सी आईसी लगी हुई है, टीकॉन आईसी लगी हुई है। तो टीकॉन आईसी का अगर मैं इनपुट वोल्टेज चेक करूंगा तो देखिए किस तरीके से वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे देखो 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रही है। तो अभी ये 3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और 3 वोल्ट की सप्लाई ओके करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रोम आईसी पे भी अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो वोल्टेज हमारी ओके है। तो 3 वोल्ट हमारा यहाँ पे भी ओके है, रोम आईसी के अंदर भी और टीकॉन आईसी की भी। तो दोनों की वोल्टेज अगर हमारी ओके है तो देखिए ये जो हमारी एक आईसी और लगी हुई है जो कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। और लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा ट्रैक आ रहा है ना, ये इंटरनली ट्रैक आ रहा है, ये हमारे को 3 वोल्ट मिलना चाहिए। ये देखिए 3 वोल्ट मिल रहा है क्योंकि ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है इस लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर है क्या कि यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बना रखा है और डिवाइडर सर्किट से उस वोल्टेज को हाफ कर दिया, 3 वोल्ट को हाफ कर दिया। किसी लेवल शिफ्टर आईसी को 3 वोल्ट की जगह उसकी हाफ वोल्टेज चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग गया, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँ तो 1.6 वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये वोल्टेज हमारी ओके है। अभी हमारी 3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है और हमारी 3.3 वोल्ट सारी जगह ओके परफेक्ट तरीके से जा रही है।
उसके बाद हमारे को जो वोल्टेज चेक करनी है वो कौन सी वोल्टेज है, एवीडीडी। एवीडीडी देखो, एवीडीडी ओके है हमारा, एवीडीडी परफेक्ट तरीके से बनना है। और एवीडीडी वोल्टेज कहा जाता है, कोफ आईसी में जाता है, जो सोर्स कोफ आईसी, कौन सी, सोर्स कोफ आईसी के अंदर एवीडीडी वोल्टेज हमारा जाता है। सोर्स कोफ कौन सी होती है, जो ऊपर ये लगी हुई, ये सोर्स कोफ होती है। जो हमारे साइड में लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, गेट कोफ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज है, तो अगर हम इसके टेस्टिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो देखो यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये हमारा 16 वोल्ट ओके है, और यहीं से हमारा ये आउटपुट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट होगा, ये देखो, ये देखो 16 वोल्ट आ रहा है हमारा, यहाँ पे 16 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो पैनल की जो वोल्टेज है वो बूस्ट तो हो ही रही है। उसके बाद हम कौन सी वोल्टेज चेक करेंगे, वीजीएच, कौन सी, वीजीएच। तो वीजीएच कितना वोल्टेज होता है, कौन बताएगा, 25 to 30। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा चार्ज पंप सर्किट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, चार्ज पंप सर्किट। जो छोटे सेट होते हैं ना उसके अंदर चार्ज पंप सर्किट का यूज किया जाता है। तो चार्ज पंप सर्किट नॉर्मली 2 डायोड मिला के इससे चार्ज पंप सर्किट बन जाता है। जो बड़े सेट होते हैं ना उसके लिए बूस्ट कन्वर्टर का यूज किया जाता है। उसमें क्या है, अलग से मोसफेट लगता है, डायोड लगता है, कॉइल लगती है, तो उसको एम्पियर भी ज्यादा चाहिए। यहाँ पे चार्ज पंप सर्किट क्या है, कम एम्पियर पे काम करता है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो वीजीएच वोल्टेज देखो मेरे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। देखो कितना वोल्ट मिल रहा है, 30 वोल्ट ओके है, परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। 30 वोल्ट ओके होने के बाद और हमारे को कौन सी वोल्टेज मिलनी चाहिए, वीजीएल वोल्टेज। तो वीजीएल वोल्टेज अगर मैं चेक करता तो वी ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करूंगा, देखो यहाँ मेरे को वोल्टेज नहीं मिल रहा, यानी वीजीएल के पॉइंट पे मेरे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो वीजीएल पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, ये हो सकता है कि भाई इंटरनली जो है हमारे जो है इस सर्किट के अंदर बेसिकली वीजीएल बनती किसके लिए है, वो बनती है लेवल शिफ्टर आईसी के लिए। तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। तो लेवल शिफ्टर आईसी की जो हमारी इनपुट वोल्टेज होती है क्या होती है, वीजीएल और 3.3 वोल्ट। और कई बार क्या होता है 3.3 की जगह उसकी हाफ वोल्टेज होती है 1.5। हाँ 1.5। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, कुछ नहीं है, मिली वोल्ट मिल रहा है, 709 मिली वोल्ट। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या वोल्ट मिल रहा है, 30 वीजीएच वोल्टेज। यानी कि मेरे को यहाँ पे वीजीएल मिलना चाहिए, है ना, मिलना चाहिए ना यहाँ पे वीजीएल। यहाँ पे वीजीएल नहीं मिल रहा है। अब कई सारे पैनल ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि कई बार शॉर्टिंग वगैरह होती है, कई बार कोई ना कोई ट्रांजिस्टर या कोई ना कोई मोसफेट कई बार दिक्कत करता है, गड़बड़ करता है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या होता है, अभी हम इसको ढूंढने बैठेंगे ना हमारे को बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम एक थर्ड पार्टी बक कन्वर्टर का यूज करते हैं, यह जो होता है ना ये मार्केट में मिलता है। तो अभी हम खाली टेस्टिंग पर्पस पे इसका यूज करेंगे, बाद में हम इसको ओरिजिनली रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमारे को कंफर्म हो जाएगा प्रॉब्लम कंफर्म है किसकी। तो वीजीएल वोल्टेज नहीं बन रही तो हम यहाँ से वीजीएल देंगे, तो ये देखते हैं कि वो वोल्टेज हमारी ड्रॉप तो नहीं हो रही। अगर हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो हमारे को सेट को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, पैनल को खोलना पड़ेगा। हो सकता है कोफ आईसी अंदर से जल गई हो। काफी सारे टेक्नीशियन के बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास कि ये प्रॉब्लम आ गई। आप जब तक खोलोगे ही नहीं तो पैनल का पता ही नहीं चलेगा पैनल में दिक्कत है। ये आपको पैनल को खोलने के बाद ही कंफर्म होता है। कई बार क्या होता है अंदर से बहुत छोटी सी स्पार्किंग होती है, पता ही नहीं चलता। कब पता चलेगा, पैनल को खोलने पर। या ऐसी टेबल होनी चाहिए पैनल को रिपेयर करने के लिए। तो अभी क्या है, सेट को हम ऑफ कर लेते हैं। और ऑफ करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक देखते हैं तो हमारे को इसको क्या है, ये मैंने एक मॉडिफिकेशन की हुई है इसमें। ये बक कन्वर्टर है, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको मॉडिफाई करते हैं। इसी से हमने क्या ले रखी है, माइनस वोल्टेज ले रखी है। क्या ले रखी है, माइनस वोल्टेज। अभी है नॉर्मल 3.35। हाँ ये तो नॉर्मली CA 1235 या CA 1239 इस तरीके से मार्केट में आता है। तो जनरली तो इसके अंदर यहाँ पे आप ये देख सकते हो सारी वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है। 5 वोल्ट है, 3.3 है, 2.5 है, 1.8 है, ठीक है ना। आजकल जो सेट आ रहे हैं ना जो अपने कौन से MI वगैरह के लिए, तो उनके लिए हाँ 0.9 वोल्टेज भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखो 0.9 वोल्ट भी इसके अंदर है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं हम। अभी हम इसको लगा के देखते हैं कि भाई हमारी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप तो नहीं हो रही है। तो काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। आप लोग भी काम तो करते ही हो, सभी लोग, है ना। तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या चीज की आती है, पैनल की आती है। सबसे ज्यादा कॉस्टली पार्ट पैनल भी है इसके अंदर। तो अभी इसको हम रिपेयर करते हैं।
तो इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको पॉजिटिव में जोड़ते हैं। तो पॉजिटिव में क्या है, इसको हम 12 वोल्ट से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव 12 वोल्ट लेंगे। तो 12 वोल्ट से हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी आप काम करते हो ना, तो काम करने के लिए आपके सारे टूल्स, सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ठीक है ना भाई, ऐसा नहीं है कि भाई आप रिपेयरिंग करने बैठा हो, कुछ है ही नहीं रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, आयरन भी थका हुआ रख रखा है अभी काम करने बैठे और आयरन ही गर्म नहीं हो रहा। अब सोल्डिंग कर रहे हैं तो सोल्डिंग नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा नेगेटिव में जाएगा। ये देखो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग करते हैं। इस पे जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, ये 12 वोल्ट आ गया हमारा, और इसको हम क्या है नेगेटिव से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में यहाँ पे जोड़ता हूँ, ये जोड़ दिया। ठीक है, और इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, VGL से जोड़ देते हैं। तो VGL पॉइंट पे भी आप जोड़ सकते हो, मैं पॉइंट पे जोड़ के दे देता हूँ। पॉइंट पे जोड़ते हैं, जहाँ पे भी जाना होगा अपने आप जाएगा, है ना। हो सकता है यहीं पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। तो इसको क्या हम पहले सोल्डर करते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, के बाद हम काम करेंगे। तो काम जब भी आप करोगे ना, तो तसल्ली से काम करना है, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना भाई, तो पैनल है कोई, वो तो है नहीं कि भाई ट्रक व्रक तो है नहीं कि हथौड़ा हमारा ठीक हो गया ठीक है भाई, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारी वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हम इसको सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देने के बाद पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज मिलना चाहिए, मिल रहा है 5 वोल्ट की तरह माइनस मिल रहा है, माइनस 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो माइनस 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे देखते हैं हमारा जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि मेन यहाँ पे चाहिए। जब तक इस IC पे माइनस वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तब तक पैनल में पिक्चर नहीं होनी है। अभी जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो क्या प्रॉब्लम थी, पैनल में स्कैनिंग नहीं हो रही है। ठीक है ना, स्कैनिंग नहीं होगी तो आपको वर्टिकल बार नजर आएगा। ठीक है, ये देखो आ रही है वोल्टेज। तो ये है अपनी लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब देखो हमारी वोल्टेज प्रॉपर है। अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखो, ये देखो पैनल ओके हो गया। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है पता है आपको? LG के पैनल में जो होता है BOE के, हाँ, BOE के पैनल में छप जाता है। हाँ, ये छप जाता है, थोड़ी देर चलने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये BOE कंपनी का पैनल ऐसा है। इससे पहले वर्टिकल बार आ रहा था ना, तो वो छप गया है इसमें। वो क्या है, धीरे धीरे अपने आप डिस्चार्ज होगा और क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसको चला के छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।